मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। यूपी हलचल में ख़बरें यूपी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। रुपया के ख़त इंसान किस कदर गिर जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। एक बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने बाप को ही कत्ल कर डाला। कहते हैं कि कातिल जितना भी शातिर हो लेकिन कत्ल छुपा नहीं सकता। पुलिस ने भी चारों कातिलों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बताते चलें कि दरअसल ये सारा वाक़या क्या है। नजीबाबाद के मंडावली थाना हल्का के गाँव झलरी साकिन अमर सिंह की लाश पुलिस को 4 अप्रैल की शब में राजपुर नवादा के नज़दीक पड़ी मिली थी। क्या का खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला? 4 तारीख को लगभग 8:30 बजे मंडावली थाने के राजपुर नवादा गांव के पास में अमर सिंह नाम का एक व्यक्ति छर्रे से घायल हुआ, डेड बॉडी मिली थी। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि मंडावली से 50 किलोमीटर दूर कोतवाली थाना क्षेत्र के झलरी गांव से एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर लेकर के गया था। उसने अपने ससुराल वालों से, जो बढ़ापुर थाने का था, 307 आईपीसी को हॉस्टाइल कराने के लिए और बदला लेने के लिए, यानी उसकी पत्नी राजेश नाम के व्यक्ति से ब्याही हैं, चली गई 2 बच्चों के साथ में, ये पूरा घटनाक्रम किया। इसमें मृतक अमर सिंह की भी सहमति थी। उसका बेटा भोला सिंह भी 120B का मुलजिम है। कारण यह था कि ये शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो आर्थिक सहायता मिलता उसकी धनराशि का बंटवारा करते और नामजद FIR राजेश वगैरह इनके खिलाफ कायम कराते। लेकिन 307 करने की इनकी योजना थी। गलती से गोली ऐसी जगह लग गई कि ये 302 में चेंज हो गया और हत्या हो गई। पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया गया और चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, जो चारों अभियुक्त एक ही गांव के झलरी के रहने वाले हैं। उसके बेटे भोले ने एक शख्स को नामजद करते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने कत्ल का इंकशाफ करते हुए बताया कि गांव झलरी साकिन चरण सिंह और भोले आपस में दोस्त थे। चरण सिंह का अपनी बीवी से तनाज़ा चल रहा है। मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है। चरण सिंह ने भोले के साथ मिलकर भोले के बाप का गोली मारकर कत्ल करने की साजिश रची और गांव के ही शाहरुख और धर्मेंद्र के साथ मिलकर अमर सिंह का गोली मारकर कत्ल कर दिया। अमर सिंह दलित है, जिसको सरकार से लाखों रुपये मिलने की वजह से भोले ने अपने बाप को ही मौत के घाट उतार दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति नजीबाबाद की मुनक़िदा मीटिंग में इत्तफाक राय से शहजाद नुमानी को दोबारा समिति का शहर सदर मुंतखब किया गया। इस मौके पर सहाफ़ियों ने फूल मालाओं से उनका इस्तकबाल किया और साथ ही जिसका मौजूदा सहाफ़ियों ने भी इस्तकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पे ज़िला सदर हाशिम अहमद अपने ख़ताब में कहा कि वो सहाफ़ियों के हक़ूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। सहाफ़ियों को उनका हक़ दिलाए जाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मेरा नाम हाशिम अहमद है जी। क्या कार्यक्रम था जी? आज जो है अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की ओर से नगर अध्यक्ष का मनोनयन किया जाना था। जिले की सभी इकाइयाँ बंद थी। सबसे पहले नजीबाबाद इकाई की आज एक मीटिंग थी। नजीबाबाद के पत्रकार साथी यहाँ पर मौजूद थे। तो आज नजीबाबाद में शहजाद नुमानी साहब को फिर से दोबारा नगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, जो पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर पत्रकारों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आगे क्या प्रक्रिया है और आगे की प्रक्रिया है कि बाकी जिले में अन्य स्थानों पर भी धीरे धीरे मीटिंग होकर वहाँ भी नगर अध्यक्ष का गठन किया जाएगा और उसके बाद जिला कमेटी में जो लोग हैं उनका चयन किया जाएगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि शहजाद नुमानी ने मुकामी सदर रहते अखबार नवीसों की आवाज़ को बुलंद किया है। उसके साथ ही सभी साथियों को मुत्तहिद करने का काम किया है। आपका नाम? मेरा नाम शहजाद नुमानी जी। आज क्या कार्यक्रम था जी? आज अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का ये नगर अध्यक्ष का गठन को लेकर एक मीटिंग थी, जिसमें हमारी समिति के जिलाध्यक्ष हाशिम अहमद ने मुझ पर पुनः विश्वास करते हुए दोबारा नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं जिलाध्यक्ष सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करूंगा और किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न अगर कहीं होगा तो मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। नजीबाबाद की जिला पंचायत गांव प्रधान BDC मेंबर के लिए आज नामजदगी कराने वाले उम्मीदवारों की भीड़ सुबह से ही तहसील हॉल के बाहर लगी रही। इंतज़ामिया भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा। पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने का लोगों को अमल कराया और बगैर मास्क के किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों की नामजदगी होगी
और 9 अप्रैल को नाम वापस लिए जाएंगे और 11 अप्रैल को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलर्ट किए जाएंगे। अब तक लिए इतना ही, फिर एक नए अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।